हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की इस क्लास आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में मेरे प्यारे साथियों कक्षा 10th का ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों हमसे गारंटी ले लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगी। ठीक ना, तो आप सब लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वही बच्चे वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ठीक ना, इसमें मेरे प्यारे साथियों सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम को लेके बैठिए और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करके उसको याद करते रहेगा। बिल्कुल इसी में से 100% मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और मंथली एग्जाम में भी। ठीक है, हमसे 100% की गारंटी ले लीजिए। और आपको एक रिक्वेस्ट करनी होगी कि आपको डेली क्लास करना होगा। ठीक ना, डेली। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो एक काम कर दीजिए मेरा कि पहले वीडियो को कम से कम 10 दोस्त के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो को आप लोग लाइक करना भूल जाते हो लास्ट में। ठीक ना, तो पहले आप लोग लाइक कर लीजिए। चलिए हम क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि चावल कौन सी फसल है। मेरे प्यारे साथियों आपके यही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा कि चावल कौन सी फसल है पूछा जाएगा। ठीक ना, इसी तरह का कि चावल कौन सी फसल है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि रबी फसल, खरीफ फसल, ज्यादा फसल और नकदी फसल। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे खरीफ में रौद्रगी का होगा। ठीक है, तो खरीफ फसल। तो मेरे प्यारे साथियों आपको मालूम है कि चावल किस महीने में बोई जाती है और किस महीने में काट ली जाती है। तो चावल को बोई जाती है जून और जुलाई के महीने में और इसको काट ली जाती है नवंबर और दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो ये कौन सी फसल, चावल बोलिए या धान बोलिए। ठीक ना, अगर पूछ लेगा आपको बोर्ड एग्जाम में धान कौन सी फसल है तो बिल्कुल नोट करिएगा कि खरीफ फसल है, या चावल कौन सी फसल है तो खरीफ फसल है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है, और गेहूं मेरे प्यारे साथियों रबी फसल है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि गेहूं कौन सी फसल है तो रबी फसल है। तो चलिए आप लोग मेरे प्यारे साथियों समझ गए होंगे पहला नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आपको आगे बताते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। बोला जा रहा है क्या तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसल है। बोला जा रहा है कि तंबाकू, कपास और गन्ना कौन सी फसल है। ठीक ना, यहाँ पे जूट भी दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को मालूम है कि तंबाकू क्या है, तंबाकू कौन सी फसल है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, रबी फसल, खरीफ फसल, ज्यादा फसल और नकदी फसल। तो आपको तो मालूम होगा कि तंबाकू को जब बोया जाता है उसको काटने के बाद मेरे प्यारे साथियों क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। जूट को भी क्या किया जाता है, उसको काट लेने के बाद बेच दिया जाता है। कपास को भी काट लेने के बाद बेच दिया जाता है। और गन्ना को भी काट लेने के बाद गन्ना की मशीन चीनी मिल में भेज दिया जाता है। तो कौन सी फसल होगी मेरे प्यारे साथियों, तो नकदी फसल होगी। कौन सी, तो नकदी फसल होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपके बोर्ड ये भी क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर देख लीजिए बोला जाएगा अगर तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसल है तो याद रखिएगा कि नकदी फसल है। देखिए जिसमें अगर आप लोग खाते नहीं उसको बेचा जाएगा वो कौन सी फसल होगी, तो नकदी फसल होगी। ठीक है, क्योंकि कपास मेरे प्यारे साथियों आप लोग खाएंगे नहीं, इसको बेच दिया जाता है, इसका कुछ सामान बनता है। ठीक ना, गन्ना से चीनी बनता है, जूट को भी बेच दिया जाता है, तंबाकू को भी बेच दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नकदी फसल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि गेहूं कौन सा फसल है। देखिए वहाँ पे पूछा था कि चावल कौन सा फसल है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गेहूं कौन सी फसल है। तो मेरे प्यारे साथी उसको बोया कब जाता है। देखिए नवंबर दिसंबर के मंथ में ये क्या चावल कट जाती है, तो समझिए ना जून नहीं तो जनवरी या फरवरी के मंथ में ये इसका बोआई कर ली जाती है। ठीक ना, बोआई कर ली जाती है तो कौन सी फसल होगी, तो इसको ठंडी के टाइम में की जाती है। ठीक है, तो कौन सी, तो रबी फसल होगी। हम आपको बता दिए थे कि गेहूँ कौन सी फसल, तो रबी फसल। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, नोट कर लीजिए। और अगर इसी तरह का वीडियो आप डेली वाइज देखना चाहते हो, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम सारा बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, और डेली हम आपको, इससे पहले हम एक बात और बता देते हैं कि हिंदी, ठीक है, हिंदी व्याकरण का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखो बेसिक क्लास जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों
4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है। मतलब भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक ना, कहाँ सबसे अधिक चावल पाई जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि भारत में चावल सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है। मतलब भारत में गेहूं है ना, वो सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है मेरे प्यारे साथियों, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत का एक नारियल प्रदेश है, उसे का किसे कहते हैं, ठीक ना, जहाँ नारियल की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, ठीक है। तो भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो केरल को कहते हैं, ठीक ना। किसे कहते हैं, तो केरल को भारत का नारियल प्रदेश। ये भी मेरे प्यारे साथियों वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं, तो केरल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। मतलब किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, केरल, असम, कर्नाटक और बिहार। मसाला, आप लोग जो मसाला खाते हैं अपने लोग, वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि असम में सबसे ज़्यादा मसाला की खेती की जाती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। एक मिनट क्या बोला जा रहा है, किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होती है। तो राज्य पूछ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये इसका बी राइट आंसर नहीं होगा, ठीक ना, गलत हो जाएगा। इसका केरल होगा, ठीक ना। मसाला सबसे ज़्यादा केरल में और नारियल भी सबसे ज़्यादा केरल में ही होता है, ठीक ना। मसाला की खेती और नारियल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो केरल में होती है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों नोट करिएगा कि ए हो जाएगा, बी गलत है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, दाल और सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। दाल और सोयाबीन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे साथियों दाल और सोयाबीन सबसे अधिक किस राज्य में होती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, 1 मिनट, 8 नंबर और 9 नंबर मेरे प्यारे साथियों टाइपिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसको 9 नंबर कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10 को 9 नंबर कर लीजिए आप सारे बच्चे, ठीक है। बोला जा रहा है क्या, दाल किस प्रोटीक अंश का स्रोत है। बोला जा रहा है यहाँ पे दाल किस प्रोटीक अंश का स्रोत है। मगर आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलेगा, तो मेरे प्यारे साथियों अरहर का दाल में मिलेगा। किस में, तो अरहर का दाल में। तो क्या मिलेगा इसमें, तो प्रोटीन मिलेगा। यहाँ पे प्रोटीन पूछ रहा है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर प्रोटीन होगा। और सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन पाई जाती है, तो अरहर के दाल में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या, चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है। मतलब चाय पत्ती की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होता है मेरे प्यारे साथियों। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि असम में, ठीक ना। असम में चाय पत्ती की खेती सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए 12 नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या, कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। कपास की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली। तो कपास की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है मेरे प्यारे साथियों, तो गुजरात में कपास की खेती सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे साथियों कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है कि कहवा का मतलब क्या होता है।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो कहवा का मतलब मालूम है क्या होता है, तो कॉफ़ी होता है, ठीक ना, कॉफ़ी होता है, ठीक है। कहवा का मतलब कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पीते हैं उसको कहवा कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। आप दुकान वाले को जाके कहिएगा कि कहवा दीजिए, नहीं देगा, कॉफ़ी मांगिएगा तो तुरंत दे देगा, ठीक है। तो आप लोग क्या होगा, कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे साथियों। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि कर्नाटक में होता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी नोट, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारा इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हूँ, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या, किस देश में कॉफ़ी सबसे अधिक होती है। मतलब किस देश में, वो राज्य था, देख लेते एक मिनट, वो राज्य होगा, ठीक है, राज्य था कर्नाटक। यहाँ पे बोला जा रहा है किस देश में कॉफ़ी सबसे, याद दे रहेगा कहवा, ठीक है, किस देश में कहवा या कॉफ़ी पूछिएगा कि सबसे अधिक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों 4 ऑप्शन दिया गया, भारत, असम, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों किस देश में सबसे अधिक कॉफ़ी होती है, ठीक है। तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि भारत, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या, उजला सोना किसे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों आप लोग को मालूम है कि उजला सोना किसे कहते हैं। तो उजला सोना मेरे प्यारे साथियों कपास को कहते हैं। किसको कहते हैं उजला सोना, तो कपास को कहते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो बिल्कुल 16 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि जूट को कहते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है। मतलब जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, इसका खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है क्या, हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। हरित क्रांति का मतलब समझते हैं कि यहाँ से पैदावार सबसे अधिक होने लगी थी, ठीक ना। तो हरित क्रांति का शुरुआत किस राज्य में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर नोट करिएगा कि पंजाब में सबसे पहले हुई थी। और किस पे की थी, ठीक ना, सॉरी, किस पे किया गया था हरित क्रांति का, ठीक ना, शुरुआत तो गेहूँ पे किया गया था, ठीक है। तो सबसे अधिक किस पे किया गया था, गेहूं पे। तो पंजाब में हुआ था, ठीक ना। तो नोट कर लीजिएगा, ये वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो पंजाब से। हरित क्रांति मतलब हुआ क्या, पहले टायर गाड़ी चल रहा था, अब ट्रैक्टर चल रहा है, ठीक है। पहले टमटम चलता था, अब टेम्पू चल रहा था, उसको क्या कहा जाता है, तो हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है। पहले एक कट्ठा खेत को जोतने में लगता था 4 घंटा समय, अब वो 5 मिनट में ट्रैक्टर दो जोत के चला जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो हरित क्रांति, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। मतलब इसका जनक कौन है, ठीक ना, जन्मदाता कौन है इसका, ठीक ना, हरित क्रांति का जनक कौन है, ठीक है ना। तो बिल्कुल नोट करिएगा कि MS स्वामीनाथ। कौन थे, तो MS स्वामीनाथ। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। आपको हम वीडियो में बताए अभी तुरंत कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा कि गेहूं पे, ठीक ना। हरित क्रांति का प्रभाव किस पे किया गया था, तो गेहूं पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था सो गेहूं पे किया गया था, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर बोलेगा कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं पे पड़ा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा जा रहा है। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। मतलब चिपको आंदोलन मतलब समझते हैं, यहाँ क्या हो रहा था, कितना जंगल वासियों थे जो जंगल में रहते थे, ठीक है। तो वो जंगल में रहते तो
किसी देश का क्या कर, देश विदेश का आदमी क्या किया, घर बना लिया, तो हुआ क्या, पेड़ वहाँ का ख़त्म हो गया था, जंगल का जाने लगे काटने के लिए, ठीक ना। तो वहाँ का आदमी जो वासी थे, ठीक ना, तो क्या करते थे, पेड़ में चिपक जाते थे। क्यों? 4-5 आदमी पेड़ को पकड़ लेते थे, उसमें ना मतलब काटना है तो हमको सहित काट दीजिए, ठीक ना। इसीलिए इसको नाम रखा गया चिपको आंदोलन, ठीक ना। तो चिपको आंदोलन आप समझ गए किसको कहा जाता है, कि जिसपे आप लोग जो जंगल में रहते हैं आदमी, ठीक ना, उनको जंगल ही प्यारा हो गया, ठीक है। आप जाइए काटने तो आपको काटने देगा नहीं ना, काटने देगा, तो वो लोग चिपक जाते थे पेड़ में, सब नहीं काटने देंगे। 5-6 आदमी मिलकर चिपक जाते थे पेड़ में, ठीक ना, पकड़ लेते थे। इसी को कहा जाता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? इसमें एक नेता लीडर भी ना होगा, तो कौन थे इसका अग्रणी नेता? तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा 22 का राइट आंसर कि MS स्वामीनाथ। कौन थे? तो MS स्वामीनाथ थे। इसका बिल्कुल राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ए हो जाएगा। आप समझ गए ना चिपको आंदोलन क्या है, आपको कोचिंग में बताया भी नहीं गया, हम बता दिए। आप लोग डेली क्लास कीजिए, सारा समझ आएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र इसमें 22 ही क्वेश्चन था, ठीक है, अब खत्म हो चुका है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक ना। और डेली क्लास करना चाहते हो तो आप लोग इस सदस्य से जुड़ जाइए, ठीक है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ये परिवार का एक सदस्य बन जाइए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 450 प्लस नंबर लाना है। यहाँ पे 80 लिखा गया है, ठीक है। कम से कम आपको, चलिए आपको 480 लाना, तो आपको मेहनत करनी होगी। हम जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इसलिए आपको बोलते हैं कि क्लास डेली कीजिए और अंत तक कीजिए, वीडियो को स्किप करके जाइए मत। और हिंदी व्याकरण का क्लास नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, बेसिक से पढ़ाया गया, बेसिक से जाके पढ़ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।